हम बात ये कर रहे थे कि भाई जब तक कामना का बीज है, और कामना का बीज क्या है? कामना का बीज रक्त बीज है। आपने रक्त बीज सुना होगा ना, उसका एक बूंद गिरता है, एक और रक्त बीज पैदा होता है। जब तक कामना समूल नष्ट नहीं होती, महापुरुष कहते हैं जब तक कामना का बीज भुन नहीं जाता, जैसे भुने हुए बीज में फिर अंकुर की संभावना नहीं होती, बीज भुन गया अब उसमें कभी अंकुर नहीं होगा, ऐसे कह रहे जब तक कामना का बीज भुन नहीं जाता, कह रहे तब तक भजन जन्य आनंद की प्राप्ति नहीं होती। वो जो अद्भुतानंद है, वो जिसकी खुमारी पाकर संत कह रहे हैं चढ़ी रहे दिन रात, कह रहे वो भजनानंद, वो नाम की खुमारी, वो जो परम रस है, कह रहे उसकी प्राप्ति नहीं होती जब तक कामना का बीज भी रहता है, जब तक लेश रहता है कामना का। और कामना कैसी है देखो, जैसे एक दोना में आप कुछ चमेली के फूल रखो, फिर उन फूलों को हटा लो, तो भी उस दोने में चमेली के फूल की सुगंध रह जाती है। ऐसे ही हमारा अंतःकरण है। आपने कामना पूरी भी कर ली तो भी क्या हुआ, उसका लेश रहा, उसका संस्कार रहा, और यही दुष्चक्र है। इससे जीव कभी भी अपनी सामर्थ्य से मुक्त नहीं हो सकता। इसीलिए महापुरुषों ने ये निर्णय दिया, बोले भाई इस कामना को पराजित करने वाले तो केवल एक श्री कृष्ण है। काम को अगर किसी ने पराजित किया है तो केवल सुंदर श्याम है, वो जो प्रभु का रूप है ना, अरे बस उसी में मन अटकता है तो इन कामनाओं के बंधन से छूटता है, इससे मुक्त होता है। तो खैर हम तो ये बात कर रहे हैं कि भाई ये जो काम है ना, जिसके कारण पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, संसार के बीज स्वरूप में क्या है? ये कामना है। संसार की कामना ही तो संसार है। संसार का बीज क्या है? ये कामना ही संसार का बीज है। निष्काम हो जाना ही मुक्त हो जाना है, जीवन मुक्त हो जाना है। अरे पर ये कामना मरती नहीं, मिटती नहीं, ए गुण साधन ते नहीं हुई। इसलिए मैंने कहा भाई ये तो रक्त बीज है, वो मरे ही नहीं रहा है। जो भी उस पर शस्त्र चलाता है उसके रक्त की बूंद गिरती है, एक रक्त बीज और पैदा हो जाता है। ये तो मरे ही नहीं रहा है। कह रहे इसको कौन नष्ट कर सकता है? कह रहे भक्ति भवानी। कह रहे जो भक्ति भवानी है, हरि भक्ति है, कह हरि भक्ति भवानी है, वो इस रक्त बीज को नष्ट करती है। सा न कामय माना निरोध रूपत्वात्, भक्ति है जो निरोध कर देती है संसार की समस्त कामनाओं का, धर्म से लेकर मोक्ष पर्यंत समस्त कामनाओं का निरोध करने में हरि की भक्ति समर्थ है। प्रभु का रूप ऐसा है। इसलिए कल विराम के क्षणों में मैंने कहा था कि अनेक अनेक विभूतियां हैं, अनेक अनेक संपत्तियां हैं, संपदाएं हैं, ऐश्वर्य है इस समग्र अस्तित्व में, पर सर्वश्रेष्ठ जो है वो भगवान की श्री अंग लक्ष्मी है, जो प्रभु का रूप है ना, प्रभु के श्री अंगों की जो आभा प्रभा शोभा है, फिर वो सर्वश्रेष्ठ लक्ष्मी है। जाहि लहे कछु लैन की चाहना ही में। और ये प्रत्यक्ष है भाई, इसको प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा भी कोई सरस हृदय हो ना, थोड़ा भी कोई उदार हृदय हो और मंदिर जाए और दर्शन करे राधा वल्लभ लाल का, कुंज बिहारी का, राधा रमण का दर्शन करे ना, तो कुछ भी हो, लेकिन भाई प्रभु के सन्मुख होकर तो याचना रहती नहीं, मांगने की इच्छा तो नहीं होती। मैं बलिहार प्यारे जू, मैं बलिहार प्यारे